स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई बेभानी को। नेक्स्ट है, खसरा और रूबेला खालिस्तान द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये होता है भाई विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए हैं कि 7 बीच में हो और 1 व 3 उनके दोनों ओर हो। ठीक है, 7 बीच में होना चाहिए, 1 और 3 जो है उसके दोनों साइड में होने चाहिए। तो ये कितनी बार आया है? ये आया है भाई 3 बार। ठीक है, ऑप्शन जो 1 इसका सही आंसर होगा। ये देखिए भाई, एक तो ये है 1, 7 और 3, एक ये वाला है 1, 7 और 3 2 बार हो चुका है। उसके बाद है 1, 7 और 3 ये। ठीक है, तो 3 बार आया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 3। नेक्स्ट है भाई, 10H की एक आदर्श कुंडली में 5 ओम के एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ी है। कनेक्शन के 2 सेकंड बाद परिपथ में बहने वाली विद्युत एम्पियर में है। तो कितनी विद्युत जो है एम्पियर में बहेगी? वो बहेगी भाई 1 माइनस e की पावर माइनस, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि p ऑफ n 2pn इज लेस देन n का फैक्टोरियल यानी n बिलोंग्स टू n, तो p की n सत्य है n के मान के लिए। ठीक है, इनमें से जो है मैथ का क्वेश्चन है इसके ऊपर हम सोल्व कर नहीं कर सकते, तो इनमें से तीनों में से कौन सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई गुग्गा नवमी के त्योहार से। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 3 समुच्चय ए बी सी के लिए यदि ए बी बी सी, तो इनमें से कौन सा होगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर हम सोल्व कर नहीं सकते। ठीक है, वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट भाई, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ये किसको मिला था? ये मिला था भाई बलजिंदर कौर को। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, बलजिंदर कौर। नेक्स्ट है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे? ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है भाई जीके का। ठीक है, ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे भैया, गोल्ड कोस्ट में हुए थे 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट है, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, इनमें से गलत बताना भाई कौन सा। वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं भाई, ये सही नहीं है, यही गलत है पहला। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है, ये भी सही है। वित्त मंत्री विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। विधेयकों के संबंध में असहमति का संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, ये भी सही है। इसका जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? ये हुआ था बोन में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खालिस्तान एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, हिंदी के अंदर कम ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग जो है इसका सही आंसर होगा। तथ्य खालिस्तान हो सकता है, यानी तथ्य कैसा हो सकता है? तथ्य हो सकता है हमारा भौतिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा भाई, भौतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं, किसे कहते हैं? श्रीपद जनपद ये कहते हैं भाई कुरुक्षेत्र जिले को। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, कुरुक्षेत्र जिले को। ठीक है, नेक्स्ट है भाई,
वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षरों में कमी एक क्रम में नहीं। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कर्सर की हेल्प से हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना भाई वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा वो सही वो हो जाएगा ऑप्शन 4 में। ठीक है, अपना आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट होता है क्वेश्चन कि इस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चौधरी छोटूराम को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणवी संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम बताना भाई कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा भाई हरिप्रभा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हरिप्रभा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है हमारे वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल। हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है हाली पुरस्कार? ये दिया जाता है भाई हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हरियाणा उर्दू अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाला ग्रहों का समूह कौन सा है? यानी कि इनमें से जो आंतरिक ग्रह कहलाएंगे वो समूह बताना है भाई कौन सा है? तो वो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं भाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट है, खालिस्तान किस प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित या निर्विकल्प है? तो ये हो जाएगा भाई टपल। ठीक है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, टपल बोलते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूरजमुखी अप्रारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है, यानी कि इनमें से सूरजमुखी अप्रारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई हमारा आधारीय अप्रारोपण। ठीक है, आधारीय अप्रारोपण जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं, किस परिवार से आते हैं पशु और भैंस? ये आते हैं हमारे कैमलोडी, सीटी, इक्विटी, इनमें से कोई नहीं। ये आएगा भाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना ये कैमलोडी में आते हैं, ना ये सीटी में आते हैं, ना ये इक्विटी में आते हैं। ठीक है, ये आते हैं भाई बोविडई में आते हैं। ठीक है, बोविडई में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं है और लीना जो दाएं से 7वीं है अपने स्थानों को आपस में बदलती है। सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा पंक्ति में अगर हम इनका स्थान बदलेंगे 10वां और 15वां। ठीक है, तो 15 और 7 22, इनमें से जो है एक हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई 21। ठीक है, 21 इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को पास करके आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पूर्व ईसाई युग के युद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के डेरों की श्रृंखला रखता है। तो कौन सा है? ये हो जाएगा भाई खाकरा कोट। ठीक है, खाकरा कोट हो जाएगा भाई, ये रोहतक के पास खाकरा कोट में है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? कौन सा भाई सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन? तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोथल। ठीक है, लोथल ने सिंधु सभ्यता के बंदरगाह शहर के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है भाई, वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल बलाइट रोग प्रतिरोधी है। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई ऑप्शन बी पूसा कोमल। ठीक है, पूसा कोमल जो है राजमा की किस्म है जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। ठीक है, पूसा कोमल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान अस्तित्व में आया, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो कब अस्तित्व में आया था भाई? ये आया था भाई आपका 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई ए बी, ए जो है बी से धनी है, सी ए से धनी है, डी जो है सी से धनी है और ई सबसे अधिक धनी है। यदि उन्हें धनात्मता के अवरोही क्रम में बिठाया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई सी। ठीक है, सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर इनको अवरोही क्रम में बैठाएंगे तो सी आंसर जो है सही होगा। किन्हीं दो महीनों का एक वर्ष में सम्मान कैलेंडर होता है। किनका होता है भाई सम्मान कैलेंडर? ये हो जाएगा हमारा अप्रैल और जुलाई का जो है सम्मान कैलेंडर होता है भाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अप्रैल और जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 1556 में अकबर की मुगल फौज को हराने के बाद किसे राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी भी हमारी हेमचंद्र हेमू। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हेमचंद्र हेमू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम बताइए भाई। ठीक है, अगर हम एक सिक्के को जितनी बार भी उछालते हैं तो उसकी पावर उतनी ही कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 2 की पावर उतनी ही कर देते हैं। हेड और टेल जो है सिक्के के परिणाम होते हैं, यानी कि जितनी बार उछाला जाता है तो उसकी पावर उतनी हम कर देते हैं। तो इसको 2 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा भाई 64। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था भाई रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रामास्वामी नायकर, जिनके द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा भाई नेट नहीं है भाई। एसक्यूएल, एसएपी और ओरेकल ये तीनों जो है डीबीएमएस के एग्जाम्पल हैं, लेकिन नेट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है भाई भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ भाई। किस वर्ष में लागू हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम? तो ये लागू हुआ था 2013 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था भाई 2013 में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, यानी 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो ये थी लगभग 2%। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 2%। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चिल्ली सोरा। ठीक है, चिल्ली सोरा है, इनमें से कौन सा चिल्ली सोरा का जो है सूत्र है वो हो जाएगा भाई NaNO3। ठीक है, NaNO3 जो है चिल्ली सोरा का सूत्र है। अगर भारतीय सोरा का सूत्र पूछे तो ये हो जाएगा KNO3। ठीक है, चिल्ली सोरा NaNO3, भारतीय सोरा KNO3। ठीक है, नेक्स्ट ये समीकरण है भाई। ठीक है, मैथ का इसको सोल्व कर लेना भाई। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो सबको पता है ये जिले थे जो 7 जिले थे प्रारंभ में जब 1966 में हरियाणा बना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, उस पत्रिका क्या नाम है भाई? उस पत्रिका का नाम हो जाएगा हरियाणा संवाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हरियाणा संवाद। ठीक है, हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। किस स्थान पर लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा भाई गोरखपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, यानी कि नेटवर्किंग में जो शामिल नहीं है वो विषय हमको विकल्प चुनना है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई। तो ये हो जाएगा भाई शक्ति स्थानांतरण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शक्ति स्थानांतरण। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो ये हो जाएगा वो ऑप्शन 370। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा 370, जो कि फिलहाल हटा दिया गया संविधान के अंदर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सही उत्तर चुनिए, इनमें से जो है सही उत्तर चुनना। ठीक है, अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां है। ठीक है, तो ये है दोनों सत्य है, और दो जो है एक ही सही वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो? ये स्थित है भाई करनाल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स के नाम से जुड़े हुए संस्थानों की स्थापना जो है 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, इसकी 1984 को बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी, जो बाद में करनाल में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, 1985 में करनाल में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे भाई अकबर के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य क्या का अर्थ है? यानी साक्ष्य का क्या मतलब? साक्ष्य का मतलब हो जाएगा भाई एक और दो दोनों, यानी कि मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजीय साक्ष्य। नेक्स्ट, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, यानी कि दिल्ली पर्वतीय श्रेणी में कौन सा इनमें से एक उपस्थित है? तो ये हो जाएगा भाई असोल भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा असोल भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सही चुनना है। जिंजी फोर्ट तमिलनाडु, अजंता और अलोरा गुफाएं मध्य प्रदेश। तो ये जो है अजंता और अलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश वाला जो इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही जो होगा वो जिंजी फोर्ट तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन एक जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, केवल एक सही है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। कौन थे भाई? ये थे बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, यानी कि भारत प्रताप का संपादक पूछा है भाई, तो ये थे बालमुकुंद गुप्त, और ये उर्दू की पत्रिका थी। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है प्रसव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्रसव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है, क्या ये सही है? अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, क्या ये सही है? अनुच्छेद 17 असभ्यता निषेध है। अनुच्छेद 19 उपाधियों का अनुमोदन। ठीक है, इनमें से सही बताना है कौन सा है? ये हो जाएगा भाई इसका 1, 2 और 3। ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। अनुच्छेद 17 जो है असभ्यता का निषिद्ध है, और अनुच्छेद 19 जो है उपाधियों का अनुमोदन नहीं है। ठीक है, ये प्रेस की स्वतंत्रता है 19 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन 1, 2 और 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन ए म्यांमार। ठीक है, भारत का वर्तमान विधि मंत्री कौन है? विधि मंत्री जो है वो थे हमारे रविशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित कौन सा है? ये हो जाएगा भाई नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा हमारा, ये मछली से संबंधित है भाई। ठीक, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा मछली। नेक्स्ट है भाई, एक दिए गए स्थान और समय और वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाई मौसम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम। ठीक है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। कौन है भाई हरियाणा में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी? तो ये है भाई हरियाणा ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। कौन थे भाई जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में जो है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे? तो ये हो जाएगा भाई चौधरी बंसीलाल। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा।
साहिवाल की एक किस्म है, इनमें से साहिवाल किसकी किस्म है भाई? 71 में किस्म है साहिवाल। साहिवाल किसकी है भाई? गाय की। ठीक है, साहिवाल गाय की है और मुर्रा भैंस की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? कौन कौन से गांव थे जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो वो था भाई सोनीपत। ठीक है, सोनीपत उन 5 गांवों में से एक था जिसे सवनप्रस्थ भी कहते थे, और ये युधिष्ठिर ने जो है दुर्योधन से मांगे थे। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है का खंडन है। ठीक है, इसमें सही बताना है भाई, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, सभी त्रिभुज समबाहु नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? ठीक है, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई इंस्टेंटिएशन। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट टाइम मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया, कब किया था भाई? ये किया था 1014 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1014 ईस्वी। इस पंचकूला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। किसने जीता था भाई? ये जीता था भाई रमेश कुंतल मेघ ने। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है नामित किया गया था। तो किसे नामित किया गया था? ये किया गया था भाई अन्नू कुमारी को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, अन्नू कुमारी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग पूछा है भाई। तो ये हो जाएगा भाई 25 संख्याएं होती हैं भाई 0 से और 50 के बीच। 25 का जो है आपको स्क्वायर का देना है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, 400 मतलब ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा 625। ठीक है, 0 से 50 के बीच जो है वो 25 संख्याएं आती है भाई। ठीक है, और 25 का फिर आपको क्या कर देना है? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 625। ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर की ओर जाता है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह बिंदु जहां उसने आरंभ किया था वह कहाँ है? ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, पश्चिम में जो है चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर पहले पूर्व की तरफ चलता है, फिर 5 किलोमीटर वो पहले 5 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ चला, उसके भी 5 किलोमीटर चला वो दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उसके बाद फिर वो चला उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, ऐसे। अब पूछा भाई इसका मुंह किसकी तरफ होगा? इसका मुंह जो है ये होगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा भाई इसका मुंह पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया था। क्या बन गया था भाई? ये बन गया था एक डोमिनियन राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डोमिनियन राज्य। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत बताना है भाई शीत युद्ध के। तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन 2, यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थी, ये नहीं था उसके अंदर। ठीक है, ये एक आदर्शवादी युद्ध है। यह है सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, ये भी ठीक है। ये विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी, ये भी सही था। जो गलत था ये हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? यानी एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, और पीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल का और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, कौन करता है भाई? तो ये करता है जाइमेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट से 10(1), 10(2), 10(3) अप टू 1089 का मान क्या है? ठीक है, इसका मान बताना है। मैथ का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो सीधे सीधे जो है इसके अंदर से माइनस होता जाएगा भाई, लास्ट वाला फर्स्ट के अंदर से, और आपका बचेगा 1045। ठीक है, 1045 जो है वो आपका बचेगा, और 1045 का मान आप सभी को पता है कितना होता है, तो वो होता है भाई 1। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2, ठीक है 1, और इसकी वैल्यू 1, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इंग्लिश का, fill in the blanks with correct form of the words. Was that noise? What is खालिस्तान, ठीक है। इसके अंदर आपको सही भरना है भाई, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो was that noise मतलब ये वर्तमान का वो है भाई, वर्तमान टेंस में है, तो इसके अंदर आएगा is happening, ठीक है, what is happening। नेक्स्ट है भाई, yesterday evening the phone dash 3 times while we were having dinner, ठीक है। इसका हो जाएगा भाई, यहाँ जो है भूतकाल स्पष्ट है, अतः पास्ट सिंपल का प्रयोग है भाई, पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, रेंग, ठीक है। इसके अंदर रेंग आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, आई वॉज शॉक्ड डैश व्हाट आई सॉ, आई वुड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। इसके अंदर हो जाएगा भाई अपना एट, ठीक है। आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी भाई, एट, ठीक है, शॉक्ड एट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूल खालिस्तान एनिमल्स, ठीक है। क्रूल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, वो आएगी भाई टू, ठीक है, क्रूल टू एनिमल्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी सिलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग टेंसेस। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कौन सा, अल्लाह और एक्सक्लेमेटरी, किसके अंदर आता है, ये आता है इंटरजेक्शन के अंदर, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन। ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हार्टेड मैनर, ठीक है। लाइट का बताना है भाई क्या है, लाइट क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा भाई एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हिंदी के क्वेश्चन, इनमें से क्रिया विशेषण बताना है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा भाई धीरे धीरे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है यात्रियों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, यात्रियों के समूह को वो बोलते हैं भाई काफिला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा काफिला। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है भाई जिसमें क्रिया जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, लड़की जा रही, ठीक है, यानी कि क्रिया पूरी नहीं हुई थी, लड़की जा रही थी। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाई जिज्ञासु, ठीक है। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे जिज्ञासु। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा भाई, आश्चर्य होना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा आश्चर्य होना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाई आश्चर्य होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस सेट का, हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक, ये हो जाएगा भाई कर्ण कारक, ठीक है। इस वाक्य में आंखों से में कर्ण कारक है, विदित है कि जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहां कर्ण कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ से का प्रयोग होता है ये इसकी पहचान, तो वहां कर्ण कारक होता है, ठीक है। ये थे भाई 100 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।